और एसोसिएटेड अल्कोहल नीरज का आप देखिए कल का खिलाड़ी आज था, और देखिए कल का खिलाड़ी आज क्या गजब के रिटर्न्स दे रहा है। अच्छा, मेरे कल का खिलाड़ी आज भी आपको बता दूं, इसके ऊपर भी फिर आज नजर होगी, मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर, और देखिए ये 10% की रैली दिखा रहा था और आज फिर से 6% ऊपर है। तो 10% का सर्किट फिल्टर यहां पर आज लग सकता है। इसके ऊपर मार्केट खुलने के बाद मैं आता हूं। और दूसरा स्टॉक था फैक्ट फर्टिलाइजर एंड ट्रेवनकोर। ये ऊपर के जो दो स्टॉक्स हैं, ये देखिए मैंने आपको शुक्रवार को ही कहा था कि मॉनसून ही फोकस में रहने वाला है। लेकिन आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष बताइए, आपका जैकपॉट आइडिया कौन सा है आज? देखिए, थीम तो आप लोगों ने सेट कर दी है। मॉनसून का सबको बेसब्री से इंतजार है, आईएमडी पुष्टि कर देगा, स्काईमेट ऑलरेडी कर चुका है। तो ऐसे में एक फंडामेंटली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फर्टिलाइजर कंपनी है। ये कंपनी है जीएसएफसी, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स। इस कंपनी को आप रखिएगा। बीएससी का स्क्रिप्ट कोड, एनएससी का सिंबल आप लोग की स्क्रीन पर आएगा, जीएनएफसी। डायरेक्टर साहब, गुजरात सरकार की कंपनी, इसका प्रमोटर गुजरात सरकार है और अपनी तमाम इंस्टीट्यूशंस के जरिए 42% स्टेक गुजरात सरकार जीएनएफसी में होल्ड करता है। ये देखिए आप लोग की स्क्रीन पर फाइनली डिटेल्स आना शुरू हुई। इस कंपनी का भरूच और दहेज में गुजरात में प्लांट्स हैं और स्टैंड आउट करता है क्योंकि फर्टिलाइजर 35-40% कुल रेवेन्यूज का और केमिकल से 60% के आसपास कुल रेवेन्यूज का कंट्रीब्यूशन आता है। इस कंपनी के पास वन ऑफ द लार्जेस्ट दुनिया की सिंगल स्ट्रीम अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्सेस हैं। यूरिया और नाइट्रो फॉस्फेट बनाने का काम है और बहुत जाना माना नर्मदा नाम का ब्रांड है जिसके अंतर्गत ये अपने प्रोडक्ट्स मार्केट करती है और इसने ओवर द इयर्स रिलेटेड एरियाज में डाइवर्सिफाई कर रहा था। तो कोर केमिकल और पेट्रोकेमिकल प्लांट है इस कंपनी के पास जो मिथेनॉल, फॉर्मिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट, नाइट्रोबेंजीन ये सब बनाने का काम करता है। और पिछले कुछ महीनों में, सालों में आपने सुना होगा ड्यूपॉन्ट यूएसए के साथ एक टेक्निकल कोलैबोरेशन में एक कंपनी टोलिन डी आइसोसाइनाइड बनाती है, टीडीआई, जिसके लिए कंपनी बीच में बहुत पहचानी जानी थी। नीम का प्रोजेक्ट इस कंपनी का वो बड़ा गजब का इंप्लीमेंट करा है। तो 100% नीम कोटिंग यूरिया की ये कंपनी करती है। अब तो कई सारे नीम के प्रोडक्ट्स बनाती है जिसमें नीम के सोप, ऑयल, हैंड वॉश, शैम्पू, फेस वॉश, हेयर ऑयल और धीरे धीरे करके देश भर में अपने नीम प्रोडक्ट्स की रीच बढ़ाने की कोशिश हो रही है। अच्छा, इसकी वेबसाइट पर जाएंगे ना आप, तो वेबसाइट पर जाते से एक पॉपअप आएगा, जीएनएफसी टावर गिफ्ट सिटी गांधीनगर में इस कंपनी के पास मैसिव सी एक बिल्डिंग है जिसको अब ये लीज आउट कर रही है। सेंट्रली एयर कंडीशन ऑफिस स्पेसेस लीज आउट करे जा रहे हैं, तो उसका फायदा होगा। बैलेंस शीट पे ऑलमोस्ट 350-400 करोड़ रुपए का कैश है। हर साल इस कंपनी के रेवेन्यूज में तगड़ा इजाफा देखने को मिला। इस कंपनी के एबिटा परफॉर्मेंस, जिसके लिए इसकी बहुत स्ट्रांग रीरेटिंग बीच में हुई थी, उसके लिए एबिटा परफॉर्मेंस देखिएगा आप लोग की स्क्रीन पे बार ग्राफ्स आएंगे। हाँ, FY18 के बाद FY19 में एबिटा ठंडा पड़ा था और इसीलिए स्टॉक में एक तगड़ा करेक्शन देखने को मिला था, लेकिन वापस ग्रोथ पटरी पर लौट रही है। Q3 का परफॉर्मेंस स्क्रीन पर लेकर आइएगा। आय में 5%, यानी कि दिसंबर क्वार्टर जो लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स आए, एबिटा 109%, मार्जिन 6.5 से बढ़कर 13%। तो वापस ईबीटा में ट्रैक्शन लौटता हुआ इस कंपनी का। 52 हफ्तों के हाईस 295 के, वहां से 55% नीचे है और 52 हफ्तों के हाईस छोड़िए, ये स्टॉक एक समय 500-550 के लेवल हुआ करता था। FIIs 12%, इंश्योरेंस कंपनी 11.5%, इंस्टीट्यूशंस कुल मिलाकर 27% इस कंपनी का होल्ड करते हैं और नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। 130 का भाव है स्टॉक का, 321 रुपए की बुक वैल्यू, 7-7.5 रुपए का डिविडेंड डोल आउट करती है हर साल। तो इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड 5.5% की है। रिटर्न रेशियोज 15% से ज्यादा के ROCs आपको नजर आएंगे और वैल्यूएशन कंपैरिजन फाइनली कोरोमंडल, दीपक फर्टिलाइजर जैसी प्राइवेट कंपनी से कंपेयर कर लीजिए, RCF, NFL जैसी सरकारी कंपनी से कंपेयर कर लीजिए, इनफैक्ट गुजरात सरकार की GSFC से कंपेयर कर लीजिए। हर पैमाने पे वैल्यूएशंस सबसे ज्यादा कंफर्ट देते हैं इस समय और आमतौर पे कहा जाता है गुजरात सरकार की कंपनीज PSUs में प्रीमियम कमांड करती हैं। इसीलिए एक रडार रखिएगा इस तरह की कंपनी को। मौसम बदल रहा है, ये फ्लेवर में आ रही है फर्टिलाइजर कंपनीज और उसमें फंडामेंटली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट GNFC। हम आपसे बात करते करते मैं एक ट्वीट करने वाला था, अभी कर देता हूं। GNFC के ट्विटर हैंडल पर जाकर देखिए, उन्होंने जो नीम के प्रोजेक्ट के ऊपर क्या बड़े काम किए हैं। अच्छा, मैंने भी आज इसे अपनी स्टॉक 20 की टीम में शामिल किया था। हालांकि 10 में से 6 शेयर मेरे फर्टिलाइजर वाले थे, लेकिन आपकी वजह से मेरे इस टीम में भी थोड़ी सी मदद जरूर मिलेगी। 4% ऊपर। इस पर एक काम करेंगे हम, जब बाजार खुल जाएगा तब अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे। लेकिन शानदार स्टॉक आशीष ने चुना है, GNFC। तो इसमें फर्टिलाइजर का तड़का भी है और इसमें FMCG का तड़का भी है। शैल जी,
बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं हेमंत जी। और अगर आप एफएमसीजी की बात कर रहे हैं, सिर्फ 1 मिनट बचा है, मैं ध्यान हिंदुस्तान यूनिलीवर पर डलवाना चाहता हूं। फ्राइडे को इस कंपनी ने अपना 200 डीएमए बहुत ही शानदार तरीके से तोड़ा और अब भी आप देखिए लगभग 1.3% ऊपर आपको ट्रेड करती हुई दिख रही है। अगर बाजार आपको ऊपर की तरफ जाता दिख रहा है तो HUL एक ऐसा स्टॉक है जो आपके रडार पर रहना चाहिए। लॉन्ग साइड पर आपके सामने लगभग अब 1% ऊपर 2075 और चार्ट इसके बहुत शानदार हैं, जिसमें मेरे ख्याल से अगर सतपुते साहब राय दें जब बाजार खुल जाए तो बेहतर होगा। बाजार खुलने में अब मेरे ख्याल से सिर्फ 36 सेकंड रह गए हैं। हेमंत जी आपकी तरफ। बिल्कुल, तो देखिए बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा भारतीय बाजार और HDFC बैंक सबसे बड़े गेनर्स होंगे। लॉकडाउन से हम अनलॉक फेज में आ गए हैं, तो आपकी नजर होनी चाहिए HPCL, BPCL, IOC पर, और वो इसलिए क्योंकि देखिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए भी बिक्री बढ़ती हुई नजर आएगी। चलिए तो वॉल पर आते हैं, करीब करीब 500 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स और इतना ही निफ्टी बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। और फोकस में होंगे वो सारी फर्टिलाइजर कंपनियां, क्योंकि मॉनसून एक बहुत ही बढ़िया तोहफा देश को मिल रहा है। केरल में भी आ गया और मुंबई में भी देखिए आता हुआ, तो सेंचुरी मारी है निफ्टी ने और अब 150 पॉइंट ऊपर देखिए खुलने के बाद बढ़ते जा रहे हैं। निफ्टी में एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है और इसे कहते हैं तेजी का चौका। 3 दिनों से देखिए भारतीय बाजार बढ़ रहे थे और आज एक और शानदार शुरुआत भारतीय बाजारों में, तो 9700 के ऊपर हम पहुंचते हुए थैंक्स टू बैंक निफ्टी। ये बैंक निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर नहीं होता तो शायद हमें दिक्कत होती, लेकिन पिछले 3 दिनों में देखिए बैंकिंग स्टॉक्स ने क्या गजब का मूव दिखाया है। उसके चलते एक अच्छी शुरुआत हो चुकी है भारतीय बाजारों में, एक अच्छी बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है बैंक्स में। मिड कैप इंडेक्स भी देखिए करीब करीब 1.5% ऊपर आपको कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, तो चौतरफा तेजी देखने को मिल रही है। ऑटो स्टॉक्स पे नजर रखिएगा, ये भी देखिए मानसून के चलते एक अच्छी चाल पकड़ते हैं और नंबर्स का इंतजार तो होगा ही, देखना होगा कि आज इनके आंकड़े कैसे आते हैं। लेकिन देखिए मारुति सुजुकी करीब करीब 2% ऊपर, इस बार के नंबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट आगे के नंबर्स होंगे, तो मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है और इसीलिए देखिए आगे की बात सोच रहा है। HDFC बैंक भी लाइए, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक भी लाइए, क्योंकि ये वो स्टॉक्स हैं जो भागेंगे। PSU बैंक बहुत पिट चुके हैं। ध्यान रखिए आज एक कैबिनेट की बैठक भी है, देखना होगा उस कैबिनेट की बैठक का एजेंडा क्या होता है 11 बजे के आसपास, लेकिन उससे पहले देखिए PSUs में एक अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। RCF लाइए, ये वो स्टॉक है जिसने करीब करीब 100% से ज्यादा की ग्रोथ दिखाई है नतीजों में और ऐतिहासिक नंबर्स इन्होंने पेश किए, तो ये सर्किट वाला कैंडिडेट है। अब देखिए 13% ऊपर ये स्टॉक इस समय कारोबार करता हुआ आपको नजर आ रहा है, पिछले ट्रेडिंग सेशन में चला भी नहीं था, तो यहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। NFL लाइए, फैक्ट लाइए, कोरोमंडल इंटरनेशनल बताइए, दिखाइए डायरेक्टर साहब सारे के सारे फर्टिलाइजर शेयर जहां पर एक गजब की रैली देखने को मिल रही है। तो NFL 7% ऊपर कारोबार कर रहा है, फैक्ट अब 5% की तेजी दिखा रहा है, ये कल का खिलाड़ी आज भी था। और मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर में भी हमने देखा था पिछले ट्रेडिंग सेशन में 10% की रैली देखने को मिली थी। तो देखिए ये तमाम स्टॉक्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। कोरोमंडल इंटरनेशनल हमारे सारे एक्सपर्ट्स को पसंद था, ये मेरा नया खिलाड़ी होने वाला था लेकिन अब लीक हो चुका है, 3% की तेजी दिखा रहा है। और मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर भी देखिए करीब करीब 4.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। तो फर्टिलाइजर शेयरों में गजब का मूवमेंट आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। GNFC भी दिखाइएगा, ये आज का नीरज आशीष का जैकपॉट आइडिया था और ये देखिए बड़े दिनों बाद मुझे ये तस्वीर नजर आ रही है, तो इसे कहते हैं रियल फॉर्म में अनलॉक 1.0। मॉनसून का एक बढ़िया देखिए तोहफा और एक भी निफ्टी में ऐसा स्टॉक नहीं है जो आपको लाल निशान में नजर आए। चौतरफा तेजी और ऑयल मार्केटिंग कंपनियां सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगी अनलॉक का वाले माहौल में। तो देखिए IOC भागता हुआ, BPCL, HPCL के ऊपर भी रखिएगा नजर। ITC बहुत अंडरवैल्यूड स्टॉक है और मॉनसून में देखिए जनरली ये स्टॉक अच्छा प्रदर्शन दिखाता है, इस पर रखिएगा नजर। 3% की तेजी ये स्टॉक देखिए इस समय दिखाता हुआ आपको नजर आ रहा है। आइशर भी मजबूत है और अच्छा प्रदर्शन M&M भी दिखा रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं वो अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे और मारुति में भी देखिए तेजी देखने को मिल रही है। तो हर सेक्टर का दिग्गज कंट्रीब्यूट कर रहा है। HUL भी करीब करीब 2% ऊपर है, ये भी FMCG कंपनी है और FMCG शेयर जनरली आउट परफॉर्मेंस दिखाते हैं और ग्लोबल मार्केट से अच्छे संकेत हैं। तो देखिए टाटा स्टील में तेजी, हिंडाल्को में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है तमाम कंपनियों में। और अनलॉक के मूड में देखिए आपको टाइटन के स्टॉक्स भी नजर आ रहे होंगे, करीब करीब 1.5% की रैली देखने को मिल रही है। तो ये तेजी और बढ़ रही है, अब डबल सेंचुरी लगा चुका है देखिए निफ्टी और अच्छी खासी रैली, अब 9800 को हम अप्रोच करेंगे। और याद करिए आज मुनाफे की तैयारी में यही चर्चा प्रदीप हो रही थी कि अब हम 10,000 की तैयारी कर रहे हैं, तो अब की बार 10,000 और ये समझ में आ रहा है। देखिए जून सीरीज का आगाज बहुत ही पॉजिटिव नोट पर हुआ है, पहला ट्रेडिंग सेशन भी दमदार रहा और आज दूसरा ट्रेडिंग सेशन भी बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है बाजार। जी हाँ, तो 9800 पर आप पहुंच चुके हैं। 9900